सन 1962 की एक तारीख रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और समंदर की लहरें शोर मचा रही थी। अल्कातराज जेल, जो अमेरिका की सबसे महफूज जेलों में शुमार होती थी, अपने अंदर 3 ऐसे कैदियों को कैद रखे हुए थी जो अपनी किस्मत बदलने वाले थे। ये थे फ्रैंक मोरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। तीनों ही ज़हीन और होशियार मुजरिम थे और वो एक ऐसा मंसूबा तैयार कर चुके थे जो नाकाबिल यकीन लगता था। अल्कातराज जेल को ईदी राक भी कहा जाता था। ये जजीरा नुमा जेल सैन फ्रांसिस्को बे के दरमियान वाक़ थी और यहाँ से फरार होना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। चारों तरफ ठंडा और तेज़ बहाव वाला समंदर, हर वक्त गश्त पर मामूर मुसल्ह गार्ड्स और सख्त हिफाजती इक़दामात, इन सब की वजह से कोई भी कैदी यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब नहीं हुआ था। फ्रैंक मोरिस, जो निहायत ज़हीन था, कई दिनों से एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था जिसके ज़रिए वो और उसके साथी जेल से फरार हो सके। इस मंसूबे में महीनों की मेहनत शामिल थी। हर रात वो अपने सेल में छपकर एक चम्मच, कांटे और दूसरे औजारों की मदद से दीवार में एक सुराख बना रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी बैरक के पीछे एक सुरंग खोद ली थी। इस सुरंग के जरिए वो जेल के एक वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंच सकते थे जो उन्हें बाहर जाने का रास्ता फराहम कर सकता था। ये काम आसान न था। हर रात उन्हें बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता था ताकि कोई गार्ड उनकी सरगर्मियों को महसूस न करे। वो जेल में मौजूद शोर करने वाली मशीनों का फ़ायदा उठाते थे ताकि उनकी खुदाई की आवाज़ दब जाए। साथ ही साथ उन्होंने एक खुफिया मंसूबा बनाया ताकि वो बिस्तर पर होने का तासुर दे सके। यही वजह थी कि उन तीनों ने एक होशियार चाल चली। उन्होंने प्लास्टर, पेपर माशे और अपने असल बालों की मदद से नकली सर तैयार किए जो वो अपने बिस्तरों पर रख देते ताकि गार्ड्स को लगे कि वो सो रहे। रात के वक्त जब गार्ड उनके सील्स का मुआयना करते तो उन्हें कुछ भी मशकूक महसूस न होता। फ्रैंक मोरिस और उसके साथियों ने कई रातों तक मुसलसल मेहनत की और आखिरकार वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए छत तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। 11 जून 1962 की रात वो लम्हा पहुंचा जिसका वो कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। जब जेल के गार्ड्स मामूल के मुताबिक गश्त पर निकले तो उन्हें लगा कि सब कैदी अपने बिस्तरों में सो रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस खामोशी से अपनी खोदी हुई सुरंग से बाहर निकले और वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते छत पर पहुंच गए। अब सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश था, समंदर को पार करना। अल्कातराज जजीरा चारों तरफ से ठंडे और तेज लहरों वाले पानियों से घिरा हुआ था। अगर कोई तीर कर भागने की कोशिश करता तो वो डूब जाता, पानी में मौजूद खतरनाक करंट इसे बहा कर ले जाता। लेकिन इन कैदियों ने इसका हल भी निकाल लिया था। उन्होंने बरसाती जैकेट्स को जोड़कर एक आर्जी कश्ती बना ली थी। ये कश्ती रात के अंधेरे में पानी में उतारी गई। उन्होंने चुपके से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। रात की तारीकी में वो तेज लहरों से लड़ते रहे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने रास्ते में मौजूद चट्टानों और करंट से बचने के लिए मखसूस ज़ाविये पर तैरने की तकनीक इस्तेमाल की। तीनों कैदी इस कश्ती पर सवार हुए और रात की तारीकी में गायब हो गए। अगली सुबह जब जेल के गार्ड्स ने कैदियों की बैरकों की तलाशी ली तो वो हैरान रह गए। उनके बिस्तरों पर पड़े नकली सर देखकर उन्हें फौरन एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। पूरे जजीरे पर हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। पूरे जजीरे की तलाशी ली गई, कोस्ट गार्ड्स को भेजा गया और पूरे समंदर में सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन इन तीनों का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ कुछ बाकियात और उनकी बनाई गई कश्ती के टुकड़े पानी में तैरते हुए मिले, लेकिन यह साबित न हो सका कि वो डूब गए थे। पुलिस और FBI ने कई महीनों तक उन कैदियों की तलाश जारी रखी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि वो समंदर में डूब गए, जबकि कुछ का कहना था कि वो किसी तरह जिंदा बच निकले और नई जिंदगी शुरू कर ली। FBI ने मुख्तलिफ शहरों में तहकीकात की, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिला।
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि एंगलिन बरादरान जनूबी अमेरिका में देखे गए थे, लेकिन उनकी तस्दीक कभी ना हो सकी। सन 2013 में FBI को एक खत मिला जिसमें किसी ने दावा किया कि वो फ्रैंक मोरिस है और वो जिंदा है, लेकिन यह खत असली था अजाली। ये आज भी एक राज है। इस खत में लिखा गया था कि मोरिस और एंगलिन बरादरान ने कई साल तक छुपकर जिंदगी गुजारी और अब वो बूढ़े हो चुके हैं। अगर ये दावा सच था तो इसका मतलब है कि वो दुनिया के सबसे कामयाब फरारी थे। ये फरार आज भी दुनिया के सबसे हैरत अंगेज फरार में शुमार होता है। क्या वो वाकई बच निकले या फिर समंदर की बेरहम लहरों का शिकार हो गए? इस सवाल का जवाब आज भी कोई नहीं जानता। अगर वो जिंदा रहे तो वो कौन सी जगह थी जहां उन्होंने नई जिंदगी गुजारी? अगर वो मर चुके हैं तो उनकी लाशें कभी क्यों ना मिल सकी? ये कहानी एक ऐसा मुअम्मा है जो आज भी हल नहीं हो सका। आपका क्या ख्याल है? क्या ये तीनों कैदी जिंदा बच निकले थे या समंदर उनका आखिरी ठिकाना बन गया? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।